नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार एसआई पीटी का प्रैक्टिस सेट अब से डेली बेस पे चलाया जाएगा। यह आपका वॉल्यूम 2 का 33 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, इस वाले प्रैक्टिस सेट में टोटल आपका 35 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें आपका 2 प्रैक्टिस सेट जो है वो आपका करंट अफेयर का है, तो उसको भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो मिला के आपका 35 करंट अफेयर हो जाएगा, मतलब 35 आपका प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करके बता रहे हैं कि सर आप जो लूसेंट का पेज वाला प्रैक्टिस सेट बोले थे, पेज का जो टेस्ट सीरीज, तो वो भी शुरू कर दीजिए। तो अब देखिए, अभी दरअसल ना समय नहीं मिल पा रहा है मेरे को। मैं आपको जैसे ही समय मिलता है तो उसको, क्योंकि देखिए उसको क्या है ना कि रेगुलर बेस पे जब मैं उसको शुरू करूँगा तो कंटिन्यू वो चलेगा, मैं रोकूंगा नहीं बीच में। तो उसको थोड़ा सा बनाएंगे, उसका समय लगेगा, 2-4 प्रैक्टिस सेट यानी मॉक टेस्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद कंटिन्यू हो जाएगा। तो आप परेशान ना रहिए, जैसा कि मैंने आपको बोला है तो उसको कंप्लीट जरूर कराऊंगा। ठीक है, बस आप टेस्ट सीरीज लगाया कीजिए, और जहाँ जहाँ क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं, जहाँ आपको नहीं आ रहा है, वो लूसेंट या फिर क्राउन वगैरह जहाँ से आपका पॉसिबल है वहाँ से आप पढ़िए और बहुत ज़्यादा रिविजन करते रहिए, क्योंकि आपका फरवरी में एग्ज़ाम है। ठीक है, फरवरी में आपका एग्ज़ाम है, तो कम से कम आप 60 से 55 या फिर 60 मान लीजिए 2 महीना आप समय लेके चलिए और तैयारी एकदम बेहतर तरीके से करना शुरू कर दीजिए। इस बार पीटी सभी को निकालना है, तो जान लगाइए, क्योंकि ठंडी में बहुत लड़के या फिर लड़कियां जो है ना थोड़ा सा पढ़ेंगे कम। तो आप सभी लोग अगर जान लगा देंगे ना, तो फरवरी में एग्जाम होगा तो बहुत अच्छा स्कोर आप सभी लोग का आ जाएगा। तो थोड़ा सा ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। अभी तो थोड़ा ठंडी कम है, लेकिन ठंडी अभी बढ़ेगा, तो इसको आपको ठंडी को थोड़ा सा अपना बेहतर तरीके से पढ़ना है। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। पीडीएफ डाउनलोड कर लिया कीजिए, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप रिवीजन कर सकते हैं बेहतर तरीके से। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडिता रमाबाई। देखिए, 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार प्रारंभ हुआ था। 1916 ईस्वी में पुणे में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकाल में आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इतिवृत्त कहा जाता है। अली बंधु शौकत और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, खिलाफत आंदोलन। देखिए, नवंबर 1919 ईस्वी के अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की प्रथम बैठक कहाँ पे हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई थी। संगम काल के महाकाव्य शिल्पादिकारम और मणिमेखले भाषा में लिखे गए थे। तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, तमिल। तमिल आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। इब्न बतूता एक अरब यात्री और साहसी व्यक्ति था, वह कहाँ का रहने वाला था? बताइए। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी को पता होगा, मोरक्को इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न, यानी प्राचीन भारत में कलहर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रासतरंगिणी। रासतरंगिणी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? तो राइट उत्तर यहाँ पे आपका गतिज ऊर्जा हो जाएगा, जो कि ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 14 दिसंबर को। देखिए, अगर यही आपसे पूछा जाए कि आपका अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अकबर। अकबर आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी को राजधानी सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता? तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, कोयल। देखिए, भारत में कोयल को कामदेव का प्रतीक माना जाता है। कोयल पक्षी वर्ग से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, एक पूर्णिमा और उससे अगली पूर्णिमा के बीच अवधि कितने दिनों से थोड़ी अधिक होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 29.5 दिन। आंसर सभी लोग नोट करिएगा। कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी का बनी वस्तुएं के बनने की वजह से काली हो जाती हैं। तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, आप सभी लोग याद रख लीजिएगा। किस तारामंडल के अन्य नाम बिग डीपर, ग्रेट बियर और सप्तर्षि है?
तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा सप्तर्षि मंडल, यानी यहाँ पे आपका डी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। सूर्य एक तारा है जिसमें नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना है? सभी लोग क्वेश्चन एक एक देखेंगे और आज का जो कटअप है कम से कम 65 क्वेश्चन सभी लोग सही करेंगे, तभी यह टेस्ट सीरीज कंप्लीट माना जाएगा। शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना हुआ है? तो उत्तर इसका हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल से। मेलाकाइट डैश का एक अयस्क है, यानी किसका अयस्क है? तो उत्तर आपका हो जाएगा तांबा का, यानी बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। हाल ही में सरकार द्वारा देश में चल रहे कितने चीटी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे मैंने चीटी पढ़ दिया लेकिन चीनी लिखा गया है। चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, बताइए। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 59। देखिए 59 ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो सभी लोग याद रखेंगे। मार्च 2020 को किस देश में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह के दौरान लगातार विस्फोट हुए? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा अफगानिस्तान, जो कि ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रदेश की सरकार घरों में आवारा पशुओं को रखने के इच्छुक किसानों को प्रति माह 900 रुपये देगी? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। HDFC बैंक का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनाया गया है शशिधर जगदीशन को, यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। कोविड-19 के कारण IPL के 13वें संस्करण कहाँ पे होंगे और हो चुके हैं अब तक? तो इसका उत्तर आपका देखा जाए तो बी हो जाएगा UAE। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो इसका उत्तर आपका देखा जाए 21 का, तो आपका उत्तर सी हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ब्रह्मोस सेकंड एक डैश है जो वर्तमान में रूस की NPO मशीनोस्त्रोनेइया और भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकासाधीन है, बताइए। तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा। आप सभी लोग नोट करिएगा, ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था? तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा चार्टर, जो 1883 में हुआ था। देखिए 1883 के चार्टर द्वारा गवर्नर जनरल को अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर विद्युत रूप से स्वतंत्र प्रभाव दिया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बनाया गया था। भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा तमिलनाडु। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर द्रव्यमान संख्या हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर 25 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? तो आंसर आपका हो जाएगा कृष्णा नदी, ठीक है। कावेरी बात करें तो आपका श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, ताप्ती, सूरत, भूसावन, ब्रह्मपुत्रा, तो आपको गुवाहाटी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है जहां इथेनॉल सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करता है? तो इसका उत्तर आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धातु ब्लॉक में मौजूद अदृश्य दरार या फिर छिद्र का पता लगाने के लिए उसके अंदर भेजी जाने वाली अल्ट्रासोनिक तरंगे डैश का उपयोग करके प्राप्त की जाती हैं? तो उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, संचारित तरंगों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त सूचक, यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर, डैश को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949, यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। सभी लोग नोट करिएगा। संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा हाइड्रोजन। LPG का पूरा नाम याद रखिएगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। और LPG में होता क्या है? तो आपका ब्यूटेन होता है और प्रोपेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो इसका उत्तर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्मस नामक मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है?
तो सही आंसर आपका भारतीय रेलवे हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर ए हो जाएगा। सितंबर 2019 में हाउडी मोदी कार्यक्रम अमेरिका के किस शहर में आयोजित हुआ है? तो सही आंसर 33 का देखा जाए तो आपका ह्यूस्टन हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला किस राज्य में आया था? ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर आपका देखिए ए हो जाएगा। केरल में सबसे पहले देखने को मिला था। ठीक है। लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग किसने लिखी है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, वेंकैया नायडू ने। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? भारत का तो सबसे पूर्वी राज्य देखा जाए तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, और सबसे पश्चिमी राज्य आपका गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है? तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, मुख्य फोकस। यानी देखा जाए तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अवतल लेंस किनारे यानी जो किनारे का मोटा होता है तथा मध्य में पतला होता है। ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है? तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, अनुच्छेद 356। आंसर आपका डी हो जाएगा। खतरे का संकेत देने वाली लाइटों के लिए लाल रंग को क्यों वरीयता दी जाती है? यानी उसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों दिया जाता है? तो इसका उत्तर सी हो जाएगा, क्योंकि लाल रंग के प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो उच्चतम होती है और यह कोहरे और धुएं से अधिक कम प्रकीर्णित होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह का पालन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति देखा जाए तो आपका बी उत्तर हो जाएगा, विनोबा भावे। विनोबा भावे आपका यहाँ पे राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो उत्तर आपका ए हो जाएगा, गैम्बूसिया। याद रखिएगा, ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। गैम्बूसिया एक प्रकार की मछली की प्रजाति है, याद रखिएगा। भूपर्पटी में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? तो सही आंसर आपका सिलिकॉन हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। आवर्त में तत्वों को डैश के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है? तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, नाभिक में बढ़ते हुए आवेशों। याद रखिएगा, ए आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। इसका आवर्तकाल ज्ञात करके यानी 0.01 सेकेंड हो जाएगा, यानी ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा उपग्रह भारत की पहली बहुतरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में समर्पित है? तो सही उत्तर आपका सी हो जाएगा, एस्ट्रोसैट। क्या हो जाएगा? एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट खगोलीय शोध की समर्पित भारत की पहली वेधशाला है, जिसका प्रक्षेपण कब हुआ था? तो 28 सितंबर 2015 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के PSLV द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी परिपथ में बहने वाली धारा को मापने के लिए अमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, यानी श्रेणी में जोड़ा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? तो सही आंसर आपका मैकमोहन रेखा हो जाएगा। सभी लोग नोट करिएगा। देखिए, अगर ड्यूरेंट के बारे में पूछा जाए तो आप मारिएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। मैकमोहन सभी को पता है, भारत और चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के उचित स्कंदन के लिए निम्नलिखित में से किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो सभी को पता ही होगा, आंसर आपका विटामिन के हो जाएगा। बायोगैस बहुत अच्छा ईंधन होता है क्योंकि इसमें कितना % मीथेन होता है? तो इसका उत्तर 75% हो जाएगा। सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी कितनी होती है? बताइए। सूर्य और मंगल के बारे में पूछा गया है। तो 227.9 मिलियन किलोमीटर। 1 मिलियन 10 लाख होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
डैश पत्तियों के एपिडर्मिस में पाई जाने वाली वे संरचनाएं हैं जो वाष्पोत्सर्जन और गैसीय अंतरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। तो इसका उत्तर आपका स्टोमेटो हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। टोंगा की खाई किस महासागर में स्थित है? तो राइट आंसर आपका 52 का ए हो जाएगा, प्रशांत महासागर, यानी ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या था? बताइए। तो उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन 53 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ईगल। ईगल आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में यानी पौधों के स्वच्छ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें डैश कहा जाता है? तो उन्हें देखा जाए तो उर्वरक कहा जाता है, आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है? बताइएगा। तो इसका उत्तर आपका 55 का सी हो जाएगा, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासक के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है? तो इसका उत्तर देखा जाए 56 का, तो आपका यहाँ पे उत्तर ए हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। सामान्य कानूनी अधिकार के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है? तो ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा 57 का, तो आंसर आपका उच्च न्यायालय हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। वेनेजुएला के घास के मैदानों को और किस रूप में जाना जाता है? तो लानोस हो जाएगा उत्तर, लानोस, यानी दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को पंपास कहा जाता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो राइट आंसर 59 का ए हो जाएगा, यांग टीसिकियांग, यानी आपका ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? तो इसका उत्तर 91वां संविधान संशोधन, यह अधिनियम 2003 में आया था। ठीक है, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, 14 जून 2020 को किस मशहूर अभिनेता का निधन हो गया? तो मेरे हिसाब से सभी को याद ही होगा, आपका सुशांत सिंह राजपूत हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। 14 जून को किस रेलवे स्टेशन द्वारा यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के लिए रोबोट अर्जुन कैप्टन लॉन्च किया गया? बताइए। तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, पुणे आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। हाल ही में बिहार खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया था पंकज त्रिपाठी को, सभी को पता ही होगा, ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो भारत का पहला राज्य देखा जाए तो आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा। ओडिशा आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। कोरोना के कारण किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एकटू खेलो एकटू पढ़ो योजना शुरू किया है? तो आप पता कर पाएंगे, यानी जिस तरीके से एकटू खेलो एकटू पढ़ो, आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, त्रिपुरा। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का अधिकार किस प्रकार के बहुमत द्वारा किया जा सकता है? तो इसका उत्तर 66 का क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, सामान्य बहुमत हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन देखा जाए तो 30, 31, 32, तो दूसरा आपका 31 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPPB का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर ए हो जाएगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, यानी राइट उत्तर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो राइट आंसर आपका स्वपोषी हो जाएगा, ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, मद्रास उच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर 70 का देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा। मद्रास उच्च न्यायालय भारत के तमिलनाडु प्रांत का न्यायालय है। इस राज्य की राजधानी आपका चेन्नई में स्थित है। जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी है?
उत्तर आपका कालरा हो जाएगा, हैजा हो जाएगा, यानी कालरा हैजा एक ही को कहा जाता है। कराधान का निपटान करने वाले वित्त विधेयक के संबंध में संसद के किस सदन में एक विधेयक पेश किया जा सकता है? तो इसका उत्तर आपका लोकसभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोकसभा। निम्न में से किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है? तो सही आंसर आपका वालरस का नियम हो जाएगा, यानी बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के न्यूनतम आयु कितना होता है? मेरे हिसाब से सभी ने आंसर अब तक कर दिया होगा। 35 वर्ष कम से कम होना चाहिए और 25 वर्ष आपका प्रधानमंत्री बनने का उम्र होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है? तो इसका उत्तर 75 का क्या हो जाएगा? सभी लोग का आंसर यहाँ पे सही आना चाहिए। देखिए अब नहीं समय है कि आप आंसर गलत करें, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन, एक भी प्रश्न आपसे गलत होता है तो कोशिश कीजिए कि आपसे आखिर क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों हुआ, आपका वो टॉपिक क्लियर नहीं है, उस टॉपिक को क्लियर कीजिए, तब आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो इसका उत्तर देखिए आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, लवक। प्रस्तावना पी शब्द का अर्थ क्या है? संविधान का परिचय हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी प्रशांत महासागर में गिरती है? तो आपका यांग नदी हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर डी हो जाएगा। कौन सी दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को लेह से जोड़ता है? बताइएगा। तो आपका बड़ा लाचा दर्रा हो जाएगा, ये उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 100 दिनों को वेतन अधिकारित रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका उत्तर 79 का देखा जाए तो आपका उत्तर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। निम्न में से कौन बंदा बहादुर के रूप में प्रसिद्ध था? इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, बंदा सिंह। बंदा सिंह बहादुर का बचपन का नाम लक्ष्मण दास और माधव दास था। रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका त्रिपुरा राज्य में स्थित है, सभी लोग याद रखिएगा। विश्व अर्थव्यवस्था के साथ किसी देश की अर्थव्यवस्था की एकीकरण को कहा जाता है क्या? तो ये कहा जाता है वैश्वीकरण, यानी देखा जाए तो आंसर आपका डी हो जाएगा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा, गैनोंग पोटोमीटर, ठीक है। संसदीय व्यवस्था में सरकार का मुखिया कौन होता है? तो सही आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी प्रधानमंत्री होता है। किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू किया गया है? बताइए। 85। तो इसका उत्तर आपका अनुच्छेद 44 हो जाएगा, सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हटाइए, अब जीएस पे आते हैं, यानी 5 प्रश्न आपको तो मिलेगा ही थोड़ा बहुत। वर्ष 2020 में इनमें से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला? ये देखिए अभी एग्जाम में पूछा गया ना, इन्फोर्समेंट ईएसआई में किसको मिला है? तो रोहित शर्मा उसका आंसर था। यहाँ पे देखिए पूछा गया है किसको नहीं मिला है, तो ईशांत शर्मा मेरे हिसाब से होना चाहिए, और ये आंसर 91 का बी सही है। 5 लोग को आई थिंक मिला है, रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल और एक और 2 लोग हैं, नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। हाल ही में किस मशहूर नृत्यांगना का 2001 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इतना बार रिवीजन हो गया ना कि अगर याद भी नहीं है तो ऑप्शन में आएगा तो उसको भी आप आंसर कर लेंगे। इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाता हूं कि अगर क्वेश्चन रिपीटेड होता है, रिवीजन होता है, तो आपको ही बेहतर होगा। आप याद करने की बजाय आप देख करके, समझ के आप ऑप्शन के हिसाब से आंसर सही कर पाएंगे। तो इसका उत्तर देखिए बी हो जाएगा, अमला शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाला किस हास्य कलाकार का निधन हो गया? अब देखिए शोले में जो जो लोग मरेंगे अब उनका भी करंट अफेयर में आएगा क्वेश्चन, क्योंकि शोले अपने समय में बहुत बड़ी मूवी थी, ठीक है। तो अभी देखिए इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, जगदीप हो जाएगा। पता नहीं आपको याद है, मेरे को भी नहीं याद है कौन था ये। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस देश के बीच पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल। नेक्स्ट,
किस राज्य की सरकार ने हाल ही में 2 से अधिक बच्चे वालों लोगों को सरकारी नौकरी नहीं देने का फैसला किया है? तो इसका उत्तर आपका 95 का सी हो जाएगा, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश ने हाल ही में भारत के साथ डाक सेवा बंद की है? उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर आपका सौरव गांगुली हो जाएगा, जो कि सभी को पता है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में किसानों और मजदूरों के लिए अटल कैंटीन खोलने की घोषणा की है? तो राइट आंसर आपका 98 का हो जाएगा, ऑप्शन ए, हरियाणा। ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्रिकेट के सभी प्रारूप में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आपका रॉस टेलर हो जाएगा, सभी को पता होना चाहिए। ए उत्तर हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोने का विशाल भंडार खोजा गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा सोनभद्र में। ए उत्तर आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब बताइएगा कि क्या आप 70 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन सही कर पाए हैं? अगर नहीं तो फिर प्रैक्टिस शुरू कीजिए और जहाँ पे गलत कर रहे हैं उसका रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं।